हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हथेली पर अनिष्ट ग्रह, अशुभ ग्रह, निर्बली ग्रह हम कैसा देख सकते हैं। क्योंकि अगर अशुभ ग्रह होंगे, निर्बली होंगे तो जीवन में शुभ फल की कमतरता आ जाती है। उस ग्रह के बारे में जो भी हम काम करते हैं तो उसमें हमें असफलता मिलने की संभावना होती है या संघर्ष करना पड़ता है। बहुत आसानी से हमें वो उस ग्रह के जो कारकत्व है, उस ग्रह के जो जो काम है वो हमें आसानी से नहीं बन पाते हैं। इसलिए आइए मित्रों देखते हैं। ये गुरु का उंगली है, ये शनि का उंगली है, ये रवि का उंगली है और ये बुध का उंगली है। और ये नीचे का जो पर्वत है वो ये गुरु का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है, ये रवि का पर्वत है और ये यहाँ पर बुध का पर्वत है। यहाँ पर चंद्र का पर्वत है और यहाँ पर शुक्र का पर्वत है। और ये मंगल का क्षेत्र है और अंतःकरण रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में का ये जो क्षेत्र होता है ये भी मंगल का क्षेत्र है। तो हम कैसे देख सकते हैं कि ये ग्रह, इसमें से कौन सा ग्रह अशुभ है और कौन सा ग्रह शुभ है। अगर शुभ ग्रह के बारे में अगर काम करेंगे, जो जो शुभ ग्रह ने जो उनका कारकत्व है उस बारे में अगर काम करेंगे तो उसमें हमें सफलता मिल जाती है। और अशुभ ग्रह है तो उस कारकत्व जो ग्रह के होते हैं उसका अगर हम काम करेंगे तो उसमें हमें परेशानी आती है। तो हम अशुभ ग्रह को किस तरह देख सकते हैं वो आज देखेंगे। ये देखिए, ये गुरु का पर्वत है। अगर कोई भी पर्वत अगर ज़्यादा फूगा हुआ होगा, इसमें से कोई भी पर्वत, शुक्र का पर्वत छोड़कर अगर ये कोई भी पर्वत अगर ज़्यादा फूगा हुआ होगा, ज़्यादा उन्नत होगा और ज़्यादा कठोर होगा तो ऐसा ग्रह फल देने में कमतरता आती है। क्योंकि प्रमाण से कोई भी चीज़ ज़्यादा जब होती है तो उसका अशुभ फल मिल जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ में अतिरेक होता है तो उसका कुछ ना कुछ अनिष्ट फल मिल जाता है। इसलिए ग्रह भी जितना अपने नियमित रूप से होंगे उतना अच्छा है, लेकिन वो प्रमाण से अगर ज़्यादा फुगा होगा, बड़ा उभरा होगा तो वो अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ग्रह और ये जो ग्रह है, ये हर पर्वत है वो अगर किसी तरफ अगर झुका होगा, यानी ये गुरु का पर्वत है, अगर शनि की तरफ अगर झुका होगा हथेली पर हमें मालूम पड़ जाता है कि ग्रह किस तरफ झुका है। अगर कोई भी ग्रह जिस ग्रह की तरफ खिसका होगा उस तरफ ऐसा गया होगा तो वो ग्रह अपना फल देने में असक्षम होता है। जिस ग्रह की तरफ वो घुमा होगा उसका फल वो ज़्यादा देता है। यानी कि अगर ये मान लेते हैं ये गुरु पर्वत है, अगर ये यहाँ तक आ गया, यानी इस तरफ आ गया, इस तरफ अगर ऐसा झुक गया तो वो शनि की तरफ फल देगा। वो शनि के कारकत्व में वो फल देगा, अपना फल देने में वो कम कुवत हो जाता है। और ये जो ग्रह है इनकी अगर उंगली टेढ़ी होगी, जो ग्रह है उनकी उंगली अगर टेढ़ी होगी या उंगली भी झुकी मिलती है, अगर हम हाथ देखेंगे तो ऐसा पीछे की तरफ से देखना चाहिए, ऐसा आगे से दिखता नहीं है। ये पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो कोई कोई उंगली एक शनि की तरफ झुकी होगी या शनि की उंगली गुरु की तरफ ऐसा देखेंगे तो सीधी दिखती नहीं है। वो यानी सबकी ऐसी नहीं होती, किसी की हो सकती है। तो अगर वो
अगर उंगली दूसरे उंगली की तरफ अगर झुकी होगी तो भी वो उस ग्रह के बारे में फल देने लगती है, अपने फल में कमतरता लाती है। इसलिए उंगली, कोई भी उंगली टेढ़ी होगी और जिस ग्रह की तरफ अगर झुकी होगी तो वो भी दूसरे ग्रह का फल देती है। और ये ग्रह पर्वत है, इनके ऊपर ज़्यादा अगर आड़ी रेखा होगी, ज़्यादा ऐसी आड़ी रेखा अगर होगी, ग्रह के ऊपर ज़्यादा आड़ी रेखा अगर होंगी तो भी वो अशुभ फल दे देती है। या ज़्यादा आड़ी होगी, रेखा होगी, या फुल्ली होगी, या तिल होगा, तिल काला काला या लाल तिल होगा तो भी वो ग्रह को अशुभ कर देती है। आड़ी रेखाएं, फुल्ली, काला या लाल तिल ऐसा अगर निशान होंगे तो भी वो ग्रह का वो अशुभ बना देते हैं, ग्रह को निर्बली बना देते हैं। और अगर ये ग्रह उभरा हुआ नहीं होगा, यानी ग्रह ज़्यादा उभरा हुआ या एकदम कम पूरा प्लेन दिखता होगा तो भी अच्छा नहीं है। ग्रह अपने संतुलित होना चाहिए। अगर उभरा हुआ नहीं दिखता होगा और दबा हुआ दिखता होगा, प्लेन दिखता होगा तो भी वो ग्रह अपना फल देने में कम कुवत होता है, वो निर्बली हो जाता है। क्योंकि ग्रह का जो क्षेत्र है वो कैसा, थोड़ा सा उभरा हुआ होना चाहिए, एकदम दबा हुआ नहीं चाहिए और ज़्यादा भी वो उठा हुआ नहीं चाहिए। और कठोर हाथ लगाएंगे, अगर हाथ लगा के देखेंगे तो ज़्यादा कड़ा कठोर लगना नहीं चाहिए। अगर संतुलित होगा, ना फुगा हुआ ज़्यादा ना दबा हुआ, और वो दिखने में सुलक्षणी होगा, दिखने में अच्छा होगा, उसका कलर भी अच्छा होगा, तो वो हथेली के जो ग्रह है, पर्वत है, वो अच्छा फल देते हैं और कम मेहनत में फल मिल जाता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे हथेली पर बिगड़ा हुआ है, कौन सा ग्रह शुभ है। अगर जो ग्रह अच्छा है, शुभ है, उसका हम काम करेंगे तो उसमें फ़ायदा मिल जाता है। और जो बिगड़ा हुआ है उसके उपाय भी कर सकते हैं। उसका हम नवग्रह स्तोत्र में जो मंत्र है वो पढ़ सकते हैं, नवग्रह पढ़ सकते हैं, ग्रहों का जप कर सकते हैं जो बिगड़ा हुआ होगा उनका, और उनको भी शुभ बना सकते हैं। क्योंकि इंसान जन्मतः अपने हथेली पर रेखा, रंग, हथेली का आकार ये सब कुछ लेके आता है और वो सबको पढ़ने नहीं आता है। क्योंकि ये ब्रह्मदेव की भाषा है, वो सब पढ़ नहीं सकते हैं। वो दिखने में तो सब कुछ साधारण दिखता है, दिखने में सब समान दिखता है, एक सरीका दिखता है, बहुत साधारण दिखता है, लेकिन ये पूरे जीवन का राज खोल देता है। इसलिए मित्रों, इसका अभ्यास अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो छोटे छोटे घटनाओं का भी हम अनुमान लगा सकते हैं। हम अपने आगे के जीवन के बारे में भी जान सकते हैं और पीछे क्या हुआ है, भविष्य और भूतकाल के बारे में भी हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, हमें उसका अंदाज़ा मिल जाता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हमारा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके।